नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें। जी हाँ, आज तारीख हो गई है 12 जून की सारी इंपॉर्टेंट खबरें के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ। जी हाँ, अगले 5 दिन में कहर बरपाएगा मौसम, 32 जिलों के लिए चेतावनी जारी। जी हाँ, बस सड़क पर आहुति तो आतंकी सबको मार देते, चीखना बंद किया था, फायरिंग रोकी। जी हाँ, उसी के बाद जानेंगे खुशखबरी, यूपी के स्कूलों में जल्द मिलेंगे फ्री टैबलेट। उसी के बाद बताएंगे आपको यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। जानेंगे सारी खबरें विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। अगले 5 दिन कहर बरपाएगा मौसम, 32 जिलों के लिए चेतावनी जारी। आपको बता दें, आने वाले समय में मौसम विभाग ने काफ़ी चेतावनी दी है 32 जिलों के लिए। यूपी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र कमज़ोर होने से रेतीले इलाकों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं आ रही है, तो मौसम काफ़ी ख़राब है। ध्यान से रहिएगा, थोड़ा दिन की बात है, उसके बाद मौसम सही हो जाएगा। उसी के बाद आपको बता दें, अभी एक बहुत बड़ा आपको पता आतंकी हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर में बस अटैक हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें, रियासी हमले का चश्मदीद बोला खाई में गिरे इसलिए जिंदा है। जी हाँ, काफ़ी अलग चीज़ वहाँ पे देखने को मिली। ये तो खाई में जाके गिर गई तब बच गए, वरना और लोगों को भी वो आतंकी छोड़ने वाले नहीं थे। वाकई में ये चीज़ बहुत गलत है, आतंकवादी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, यूपी के स्कूलों में जल्द मिलेंगे फ्री टैबलेट, खाते में इसी हफ्ते आएंगे ड्रेस के पैसे भी। आपको बता दें, यूपी के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर ने इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी है। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और अभिभावकों को मिलेंगे बच्चों की ड्रेस लाने के लिए उनके अकाउंट में पैसे। जी हाँ, जल्दी वो पैसे भी भेज दिए जाएंगे ताकि वो ड्रेस और साथ ही साथ में उनको अच्छे जूते और मोजे दिलवा सकें। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अब नया कनेक्शन लेना होगा महंगा। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली कनेक्शन के विभिन्न विद्युत सामग्री की दरों को नए सिरे से तय कर संशोधित कास्ट डेटा बुक का प्रस्ताव विद्युत विनियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। विद्युत सामग्री की दरों को बढ़ाने के साथ ही उद्योगों में बड़े उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी धनराशि में 100% से भी अधिक बढ़ोतरी की प्रस्तावित की गई है। तो अब आपके लिए खर्चा और बढ़ जाएगा। आपको बता दें, बीपीएल कार्ड धारकों को नई कनेक्शन के खर्चे में 44% की वृद्धि होगी। 1032 की जगह आप 1486 रुपये देने होंगे। जी हाँ, अब आपके बिजली में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में पुराने वाहनों का बढ़ेगा ग्रीन टैक्स, 2.5 गुना बढ़ाकर इतने प्रतिशत करने की तैयारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पुराने वाहनों का जो 2.5 गुना ग्रीन टैक्स है वो लगेगा। ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने वाहनों पर लगता है और आपको बता दें, ग्रीन टैक्स 10 के बजाय अब 25% देना होगा। इसको बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है, जो वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। यूँ लगता है ग्रीन टैक्स किसी भी वाहन की तय सीमा की मियाद पूरी होने के बाद अगर उसका दोबारा पंजीयन होता है तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। तो वाकई में लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी। लोगों के पास पुराने वाहन है ही, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ग्रीन टैक्स 5 साल तक ही वैध होता है। उसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की प्राइस, देश भर में जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए दाम। टंकी फुल कराने से पहले जान लें रेट। आपको बता दें, तेल कंपनियों ने 11 जून से पेट्रोल डीजल में अपडेट कर दी हैं। देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की आयतों पर निर्भर करती। क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारत में ईंधन की कीमतों में बदलाव होता है। देश में आखिरी बार मार्च में पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती की गई थी और उसके बाद कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप बता देते हैं, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। अन्य शहरों में देखना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, और आप चाहते हो उसके दाम चेक करना तो इसके लिए आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप अपना कोड शेयर कर डालिए, उस पर आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। एड्स पे कमीशन, इस सर्वे ने महंगाई भत्ते में लगाई 4% की मोहर। वेतन आयोग पेंशन पर यह है अपडेट। आपको बता दें, केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि 1 जुलाई से डीए की मौजूदा दर 50 से 54% पर पहुंच सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया गया। देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में 317 बाजारों से एकत्रित
खुदरा मूल्यों के आधार पर उपभोक्ता मूल्यांकन सूचांक का संकलन होता है। इस सूचांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। ये महंगाई भत्ते को लेकर है, जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए फ़ायदा है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 5 साल में घट गया SC/ST सीटों पर बीजेपी की जीत का आंकड़ा। वोट मार्जिन में भी कांग्रेस ने पछाड़ा। आपको बता दें, SC के लिए आरक्षित देश भर की कुल 84 सीटों में से 30 पर भाजपा ने 2.91 लाख वोटों के औसत अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। और बाकी अच्छे से जानना हो तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, टोल बूथ पर नहीं लगेगी कतार। आपको बता दें, सत्ता स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला किसानों के नज़रिए से लिया है और बड़े वर्ग की राहत दी है। उसके बाद मोदी सरकार कई फैसलों की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, किस फैसले की आगे बढ़ी आपको बता दें। वाहनों का जो फास्टैग सुविधा है लागू होने के बाद उम्मीद थी कि टोल बूथों पर भीड़ कम होगी और वाहनों की लंबी कतारें लगेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि फास्टैग की सुविधा के बावजूद कई टोल बूथों पर गाड़ियों की कतार लगनी पड़ती है। लेकिन ये समस्या दूर होने वाली है। जी हाँ, NHAI एक सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें एक टोल बूथ पर कतार में खड़ा नहीं होना होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों को बाधा मुक्त ट्रोलिंग के लिए अनुभव प्रदान करने के लिए टोल संग्रह में पारदर्शिता के लिए NHAI ने वैश्विक कदम उठाया। NHAI ने इसमें काम किया, जिसमें ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI के लिए कुछ वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित कर रही है। फिलहाल भारत में एक कंपनी की तलाश जारी है जहां GNSS पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, टोल नाकों पर लगेंगे बैरियर हट जाएंगे। सिस्टम वास्तव में कैसे काम करेगा आपको बता दें। ये पूरा सिस्टम जिन गाड़ियों में फास्टैग जारी रहेगा उनमें नया GNSS सिस्टम भी आएगा। केवल GNSS सिस्टम सक्षम वाहनों की टोल बूथों पर एक कतार होगी, जिन्हें टोल संग्रह के लिए कतार में नहीं लगना होगा। टोल वसूली की नई व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होने से टोल वसूली की पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वाहन मालिकों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना होगा। इससे देश के राज्य मार्गों पर यातायात बेहतर तरीके से हो सकेगा। जितनी दूरी तक वाहन चलाया जाएगा उतनी ही दूरी के लिए टोल राशि वसूली की जाएगी और ये चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। वाकई में अच्छी चीज़ है ये। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। प्याज की कीमतों में जनता को रुलाया, इतने रुपए हुआ महंगा। आपको बता दें, प्याज की कीमतें बकरा ईद से पहले बढ़ती मांग के कारण 2 हफ्तों में प्याज की कीमत में 30 से 50% बढ़ गई है। और आपको बता दें, जो 25 मई को 17 रुपये किलोग्राम थी, अब वो काफ़ी महंगा हो गया है। यह 26 रुपये किलोग्राम हो गया है। तो प्याज ने भी अब सबको रुला दिया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 15 जुलाई से उपभोक्ताओं के परिसर में लगेगा स्मार्ट मीटर। आपको बता दें, अब आपके घरों में जो स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे जिससे बिजली चोरी नहीं की जा सके। जो बिजली चोरी का फंक्शन था लोग करते थे, वो अब ख़त्म होता दिख रहा है। जी हाँ, हम बिजली चोरी नहीं कर पाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। योगी कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। रायबरेली में राहुल और प्रियंका गांधी की आभार सभा। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उधर रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वाराणसी प्रियंका लड़ सकती है तो नरेंद्र मोदी 3 लाख वोट से हार जाते, ऐसा लिखा। क्या लगता है आपको इसके प्रति विचार, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं PM। प्रियंका लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से हारते मोदी, ऐसा कहा राहुल गांधी ने। जी हाँ, यूपी खासकर अमेठी बरेली में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सोशल मीडिया से अब हटा सकते हैं मोदी का परिवार। PM मोदी ने क्यों की है बताई वजह। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में कहा, चुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे काफ़ी ताकत मिली। और अब उन्होंने कहा है कि X, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों ने नाम क्या कि मोदी परिवार लिख दिया। मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया कि वे लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोदी का परिवार हटा सकते हैं। जी हाँ, PM मोदी ने पोस्ट में कहा। और विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 से 15 जून तक हो सकता है, बाकी आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट की ग्रेस मार्क्स से गरक हुआ टॉप कॉलेज में पढ़ने का सपना। नंबर अच्छे लेकिन रैंक खराब, बवाल मचा। आपको बता दें, देश भर के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में MBBS, BDS जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेकर डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा देने वाले को ग्रेस मार्क्स के कारण बवाल मचा हुआ है। जी हाँ,
अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ, इसके बारे में कोई समझ नहीं पा रहा। पटना के शुभम कुमार को 720 में से 700 नंबर आए हैं और वो खुश हैं, तो टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला पक्का है। लेकिन अभी भी ये चीज़ें देखने को मिली और उनकी रैंक 2321 आई है। शुभम कहते हैं ये मेरा तीसरा प्रयास है और मुझे मेरी टीचर को भरोसा था कि मेरी रैंक 500 के आसपास होगी, लेकिन ग्रेस मार्क्स रियायती अंक की व्यवस्था से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे ऊपर चले गए, ऐसा होने लगता है, तो इसलिए उनकी रैंक नीचे आ गई। तो कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है इस चीज़ से। बाकी देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आएगी, नीट क्या होगा, वापस होगा या नहीं, जो भी है कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिहार, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में खाली हुई राज्यसभा की 10 सीटें, जल्द होंगे चुनाव। मालूम हो कि राज्यसभा सचिवालय ने इन रिक्तियों को अधिसूचित किया, जिसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 रिक्तियाँ शामिल है। जी हाँ, इसके लिए हो सकता है चुनाव हो। बाकी यहाँ पे आप पोज करके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री से यह आपने कराया है, संविधान माथे लगाने पर राहुल गांधी ने ऐसा कसा पीएम मोदी पर तंज। आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी में मिली जीत के बाद वहां की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए संविधान को माथे से लगाने पर तंज कस दिया। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से संविधान को माथे लगाया, यह उनसे आपने करवाया। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि आपने पीएम मोदी अगर संविधान को छुआ तो देखना हम आपके साथ क्या करते हैं। ये ऐसा कुछ उन्होंने कहा। बाकी आप जो भी इसके प्रति विचार हो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। फेसबुक से हुआ डाटा लीक, यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को बड़ा खतरा। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से यूजर्स के डेटा लीक होने का मामला सामने आया। एक साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट डेटा लीक का खुलासा हुआ। इससे पहले कई बार हो चुका है और कई बार फिशिंग से डेटा हो रहा है, न जाने कैसे कैसे फेसबुक का डेटा लीक होता ही रहता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूएस से बार बार जयपुर आती थी महिला, 300 की चीज़ खरीदी 6 करोड़ में। जी आपको बता दें, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर पूरी दुनिया में आपको पता है प्रसिद्ध है, और ऐसी ज्वेलरी को खरीदने के लिए सही कारोबारी विदेशी महिला से जयपुर के एक ज्वेलर ने 6 करोड़ रुपए हड़प लिए और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर विदेशी महिला को नकली गोल्ड ज्वेलरी बेच दी। ठगी के शिकार हुई यूएस की चेरिस ने माणक चौक थाने में केस दर्ज करवाया तो ज्वेलर पिता पुत्र फरार हो गए। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले आरोपी नंद किशोर को माणक चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, यूएस एम्बेसी हरकत में आया तो हुआ दर्ज केस, आरोपी ज्वेलर पिता पुत्र भी फरार है। जी हाँ, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेकिन हाँ, 300 रुपये की चीज़ को 6 करोड़ में बेच देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सच में कैसे कैसे लोग क्या क्या कर जाते हैं, पर आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। बाकी और देश विदेश की खबरें थी वो भी मैंने आपको साथ में बता ही दी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।